सर, मैं भूप सिंह पीटीआई जिला प्रधान शारीरिक शिक्षक संघ सिरसा। आज हम सरकार से कोर्ट के फैसले को एक तरफ छोड़ के मानवीय आधार के नाते हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे जो 2010 में पीटीआई साथी जो लगे थे उसमें से इनको ऑन रोड कर दिया गया है। सरकार इस पे जो सहानुभूति पर विचार करे, क्योंकि सरकार जो कोर्ट के फैसले की बात कर रही है वो पहले कौन सी सरकार ने कोर्ट के फैसलों की अवमानना नहीं की। कितने उदाहरण आपको ऐसे गिनवा सकता हूँ। आप हमारे कर्मचारियों के लिए ले लीजिए, कर्मचारियों को दिया था समान काम समान वेतन का, उस पर सरकार पूरी तरह मुकर गई। हमारे बहुत से कर्मचारी कच्चे ऐसे लग रहे हैं जो काम तो हम रेगुलर कर्मचारियों से ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन वेतन वो हमारे 4 गुना कम पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो सरकार अगर लागू करना है कोर्ट का जो आदेश मानना ही चाहती है तो इस चीज़ को मानने भी पहले हमारे जो समान काम समान वेतन दे। उसके बाद हमारा पीटीआई को 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने मास्टर वर्ग कैडर का वो दे दिया, मास्टर का वर्ग का वेतनमान दे दिया, सरकार ने अभी तक वो लागू नहीं किया। सरकार ये लॉकडाउन और ये सुप्रीम कोर्ट के आड़ में कर्मचारियों का शोषण बंद करे, सहानुभूति पर हमारा मांगों में विचार करे और इन साथियों को जो रोड पे कर दिए इनको जन विभाग में लेके, क्योंकि आज हालात ऐसी हैं ये साथी अगर 10 साल बाद इनको विभाग से बाहर निकाल दिया गया, 10 साल बाद सारे साथी इनके बच्चे शादी के लायक हो चुके हैं, इनके जो है ना जिम्मेवारियाँ पारिवारिक इतनी बढ़ गई हैं और आज इनके पास रोजगार नहीं रहेगा तो ये साथी सिवाय जो है ना धरना प्रदर्शन के या कहीं और कोई गलत कदम उठाने को और कहाँ जाएंगे, ये इनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो मैं सरकार से जो है ना मांग करता हूँ कि मानवीय आधार पे कोर्ट के फैसलों को एक बार तरफ रख दीजिए आप, क्योंकि इससे पहले बहुत बार कोर्ट के फैसलों को जो है ना आपने नहीं माना, एक बार और ना मानो तो क्या बात है, कोई जुर्म नहीं हो जाएगा आपका इसमें। आज कितने साथी बैठे हैं? आज हमारे 5 साथी बैठे हैं, उसमें 2 हमारी बहादुर महिला साथी हैं और 3 हमारे पुरुष साथी हैं वो बैठे हैं। हमारे साथ यहाँ जिला के कम से कम 40-45 गाँवों के सरपंच है, पंचायत है, मेंबर हैं, नंबरदार है, चौकीदार है, शहर के जितने सामाजिक संगठन हैं, चाहे उसमें पटवार संगठन है, चाहे उसमें पिछड़ा वर्ग में वो है आयोग के हैं वो साथी भी आएंगे। बहुत से संगठन ऐसे हैं जिन्होंने हमें लिखित में आश्वासन दिया है, उनका ज्ञापन भी हमारे नाम से है और वो हमें समर्थन देने के लिए हमारे बीच में आएंगे। ये हमारा आज सरकार तक मैसेज पहुंचाएंगे। अगर ये बैकफुट पे सरकार नहीं आती है तो सर हमारा ये अनिश्चितकालीन है, लगातार चलेगा जब तक सरकार घुटने नहीं टेक देगी, जब तक सरकार हमारी मांगों पे सहानुभूति विचार नहीं करेगी तब तक हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। मेरा नाम सरिता है और मैं 2010 में पीटीआई सिलेक्ट हुई थी, 1983 में से ही एक मैं पीड़ित हूँ। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को और जनता को ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो 1983 परिवार सरकार ने उजाड़ दिए हैं, जिनमें रोटी के आज लाले पड़ गए हैं, तो सरकार उनकी तरफ सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाते हुए ध्यान करे कि आज 10 साल बाद ये परिवार और इनके जो कमाने वाले सदस्य हैं वो कहाँ जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग माता पिता है, तो वो उनका निर्वाह कैसे हो पाएगा। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि 50 साल की उम्र के बाद बंदा कोई नया व्यवसाय कर सकता है? ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि 10 सालों में हमने जिस चीज़ में परफेक्शन प्राप्त की वो काम अब हमसे छुड़वा के हमें कहा जा रहा है कि नया काम करो। ये बहुत मुश्किल है। बंदा सारे जीवन में 1-2 काम बहुत मुश्किल से परफेक्शन से सीख पाता है और उन्हीं से अपनी आजीविका कमाता है। तो क्या हमारे साथ सरकार ये अन्याय बंद करेगी और हमारे बारे में कुछ मानवीय तरीके से सोचेगी? हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के बारे में सोचे, जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बारे में सोचे। और सरकार से एक अपील और भी है कि जो हमारे 10 गोल्डन ईयर सरकार बर्बाद कर चुकी है अपने इस मतलब अमानवीयपूर्ण डिसीजन से, तो वो क्या 10 साल हमारे लौटाए जा सकते हैं? अगर वो हमारे पास 10 साल होते तो हम आगे और कंपटीशन लड़ सकते थे, अच्छे अचीवमेंट प्राप्त कर सकते थे, पर अब वो संभव नहीं है। तो हमारे ऊपर गौर किया जाए। जनता से भी ये अपील कर रही हूँ कि जनता भी इस बारे में सोचे और वोटिंग करे कि हमें बचाया जाए, हमारे परिवार बचाए जाएं। और इसके साथ ही मैं अपने जो सभी संघ के सदस्य हैं और विभिन्न कर्मचारी यूनियन है वो भी हमारी सहायता करें और वो सोचें कि इसमें हमें न्याय मिलना चाहिए और ज़रूर मिलना चाहिए। सरकार ये पेपर लेने की बात कर रही है तो इसमें हमें 10 साल हो चुके हैं नौकरी करते हुए,
और सबकी उम्र लगभग 40 से तो पार ही है। और कुछ महिलाएं हमारे में जो विधवा महिलाएं हैं वो ये पेपर कैसे दे सकेगी, और जो कुछ हमारे साथी हैं 30 से 35 साथी है जो गुजर चुके हैं वो उनका पेपर कौन देगा। ये लड़ाई हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं, उनको भी इंसाफ मिले, उनका घर कैसे चलेगा। हम इसीलिए ये लड़ाई है जो हम यहाँ धरना देख रहे हो आप, ये हम कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम ये धरना लगातार